Hello students, good morning to all of you. In my previous video I have finished the first chapter for class year. Today I am going to explain the next chapter, that is microorganisms. So the chapter is present on page number 24. So let's start the chapter, that is microorganisms. So firstly question is arises, what is microorganism? What are microorganisms? Microorganism क्या होते हैं? जिनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं. माइक्रो मतलब क्या होता है कि जिनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, यानी कि वैसे जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, जीव होते हैं, वैसे जीव जिनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ठीक है. अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एंड एयर. यानी कि बहुत अधिक संख्या में छोटे जीव जो है प्रेजेंट मौजूद होते हैं. कहाँ पे? इन सॉइल, मिट्टी में, वाटर पानी में, एंड एयर और हवा में. दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद अनएडेड आई. यानी कि वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से जो है नहीं देख सकते हैं. वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. यानी कि उन्हें हम केवल जो है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम देख सकते हैं. दिस टीनी ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. इन छोटे जीवों को हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव या जो है माइक्रोब्स कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 25, दैट इज डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज कैसे हुई, यानी कि सूक्ष्म जीवों की खोज जो है कैसे हुई, की गई. द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप. यानी कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में सुधार होता गया, वैसे वैसे जो है तरह तरह के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है डिस्कवर किए जाने लगे. ठीक है. यानी कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में जो माइक्रोस्कोप था उसके द्वारा जो है हम बहुत छोटे जीवों को नहीं देख पाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता गया वैसे वैसे जो है माइक्रोस्कोप में भी काफ़ी जो है चेंजेस आए, और जो है हम आज टीनी से टीनी पार्टिकल्स को या टीनी से टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम जो है माइक्रोस्कोप, स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है देख सकते हैं. ठीक है. तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में जो है सुधार होते गए, वैसे वैसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी खोज हुई. तरह तरह के जो है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मिलते गए. वी कुड नो ऑल अबाउट microorganism only after the development of electron microscope. We could know, हम जान सके, all about microorganism, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में only after the development of electron microscope. जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है डेवलपमेंट कर लिया, बना लिया, उसके बाद से हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में और बहुत कुछ जो है हम जान पाए. एंटन वन लेवनहोफ डिस्कवर्ड वेरी स्मॉल लिविंग क्रिएचर इन रैन वाटर. एंटन वन लेवनहोफ जो है पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है रेन वाटर, बारिश के पानी में मौजूद जो है लिविंग क्रिएचर के बारे में पता लगाया था या खोजा था. लुईस पास्चर डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर. और उसके बाद से लुईस पास्चर ने जो है एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाया था या खोज किया था. जनरल, नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के क्या क्या जो है विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, यहाँ पे बताया गया है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज microorganisms are either single celled organism or a collection of undifferentiated cell. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, या तो सिंगल सेल
होते हैं उनमें केवल जो है एक ही सेल मौजूद होता है, और अ कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, या उनके अंदर जो है अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, यानी कि वो बाद में क्या होते हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मल्टीपल सेल का वो निर्माण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो या वो जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो सिंगल सेल ही होते हैं, और वो बाद में फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है अपने सेल को जो है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सभी जगह पे, ऑलमोस्ट मुख्यतः सभी जगह पे जो है पाए जाते हैं। दे ऑकर इन एयर, ये हवा में भी पाए जाते हैं, वाटर पानी में भी, सॉइल मिट्टी में भी, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मरे हुए और सड़ रहे ऑर्गेनिक मैटर जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें भी जो है पाया जाता है। एंड इनसाइड एज वेल एज ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शरीर पे भी और उनके शरीर के अंदर भी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। थर्ड, they can exist in extreme condition of temperature and drought in hot water spring as well as in desert and marshy lands, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो जिंदा रह सकते हैं, यानी कि बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है तो उस कंडीशन में भी वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड ड्रॉट, और अगर सूखा भी पड़ जाए तब भी जो है वहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इन हॉट वाटर, गर्म पानी में, स्प्रिंग यानी कि जो जलप्रपात होता है उसमें भी, एज वेल एज इन द डिजर्ट, रेगिस्तानों में भी, एंड मार्शी लैंड, और जो दलदली जमीन होता है वहाँ पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब कंडीशन जो है या इन्वायरमेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनक्लोजेस देमसेल्फ इन हार्ड रेजिस्टेंट कवरिंग कॉल्ड द क्रेस्ट, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने आप को एक हार्ड, बहुत ही कठोर कवर, रेजिस्टेंट कवर होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट, उसके द्वारा जो है अपने आप को जो है कवर कर लेते हैं। व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकम फेवरेबल, और जब जो है इन्वायरमेंट का या पर्यावरण का कंडीशन जो है इनके अकॉर्डिंग होता है, द सिस्ट रेप्चर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्स आउट एंड मल्टीप्लाई, ये जो सिस्ट होता है ये टूटता है और टूटने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे बाहर निकलते हैं एंड मल्टीप्लाई, और अपने आप को जो है अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ऑटोट्रोफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑटोट्रोफ हो सकते हैं। ऑटोट्रोफ क्या होते हैं? ये अपना भोजन जो है स्वयं भी बना सकते हैं। ठीक है। हेटेरोट्रोफ यानी कि ये जो है अपने भोजन के लिए दूसरों पे भी निर्भर रह सकते हैं। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो अपने भोजन के लिए मरे हुए या सड़े हुए पदार्थों पे या जीवों पे जो है निर्भर रहते हैं। एंड पैरासाइट, या पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो अपने भोजन के लिए जो है दूसरे के शरीर को क्या बना लेते हैं? होस्ट बना लेते हैं। वह उन पे भी ये लोग, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा रह लेते हैं। ठीक है, या एग्जिस्ट करते हैं या अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लास्ट वन इज some microorganisms are helpful to us in agriculture and many industries. Some are harmful while other causes diseases. यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें कृषि में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यानी कि जो लोग खेती करते हैं उनको जो है, या किसानों को कह सकते हैं कि किसानों को कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उनकी खेती के लिए जो है क्या होते हैं? फेवरेबल होते हैं या हेल्पफुल होते हैं। एंड मेनी इंडस्ट्री, और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं और उद्योग हैं जहाँ पे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। सम आर हार्मफुल, और उनमें से बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होते हैं? बहुत ही नुकसानदायी होते हैं। वाइल अदर काजेज डिजीज, और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? डिजीज, बीमारियाँ जो है उत्पन्न करते हैं। ओके।
So I hope that you have understood this topic. Thanks and have a nice day.